The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. So, do hard work and achieve whatever you want. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe the channel and also hit the bell icon for latest update. Let's start the video. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच स्टेट सेलिब्रेटेड द गोल्डन जुबली ऑफ इट्स स्टेटहुड डे ऑन जनवरी 25, 2021। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपने राज्य दिवस का स्वर्ण जयंती मनाई थी? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2021 को अपने राज्य दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Elon Musk Space created a world record on January 24, 2021 by launching how many satellites on one rocket? एलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट पर कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हमारे ऑप्शन है 126, 143, 136, 154। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 143। एलॉन मस्क के स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट पर 143 उपग्रह को लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से फॉल्कन 9 रॉकेट उड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नेम द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स। भारत के पहले ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें 2 एक्सप्रेस वे हैं। तो हमारे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरीभर के पास एक नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक हवाई पट्टी भी है और एक ये नई बन गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है In 2021, India is observing which edition of the Republic Day? 2021 में भारत गणतंत्र दिवस के किस संस्करण का अवलोकन कर रहा है? तो हमारे ऑप्शन हैं 72, 75, 73, 71। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 72। भारत 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजपथ पर इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम पंख अभियान फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट? लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक नई योजना पंख अभियान शुरू की। इस योजना को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Which country was the largest recipient of foreign direct investment in 2020 as per the report of UNCTAD? UNCTAD के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश था? तो हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, जापान, चाइना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चाइना या चीन।
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित किए गए 134 बिलियन डॉलर की तुलना में देश ने 2020 में 163 बिलियन डॉलर का प्रवाह आकर्षित किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 वॉज हेल्ड इन विच प्लेस। त्रिसेवा संयुक्त द्वैधा वाला अभ्यास एम्फेक्स 21 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। हमारे ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। एक बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त द्वैधा गति वाला अभ्यास एम्फेक्स 21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से आयोजित किया गया था, जो 21 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मार्सेलो रिबेलो डी सोजा has won the second term as the president of which country? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। तो हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, रोमानिया, स्वीडन, पुर्तगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने 2021 के पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के साथ दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है और अब वो 5 साल तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है What is the rank of India in the Global Climate Risk Index 2021? Global Climate Risk Index 2021 में भारत का रैंक क्या है। हमारे ऑप्शन है 14, 7, 26, 9। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आंसर देते रहिए और अपने एजुकेशन को, अपनी तैयारी को जांचते रहिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।